भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, यद्यपि वे बहुत कुछ स्पष्ट छोड़ देते हैं। वे दुख के सत्य हैं, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। सरल शब्दों में कहना तो दुख उपस्थित है, इसका एक कारण है, इसका एक अंत है और इसका अंत करने के लिए इसका एक कारण है। दुख की धारणा का उद्देश्य नकारात्मक विश्व दृष्टिकोण को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो दुनिया को वास्तविक रूप में देखता है और उसे बुरा करने का प्रयास करता है। सुख की अवधारणा को नकारा नहीं गया है, बल्कि क्षणभंगुर के रूप में स्वीकार किया गया है। सुख की खोज केवल उस प्यास को जारी रख सकती है जो अंततः बुझती नहीं है। यही तर्क खुशी की समझ को झुठलाता है। अंत में केवल बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही निश्चित और अपरिहार्य हैं। चार आर्य सत्य मानवता द्वारा सामना किए जाने वाले दुखों से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना है, यदि वह शारीरिक प्रकार का दुख हो या मानसिक प्रकृति का। पहली सच्चाई दुख की उपस्थिति की पहचान करती है। दूसरी ओर दूसरा सत्य दुख के कारण को निर्धारित करने का प्रयास करता है। बौद्ध धर्म में इच्छा और अज्ञान दुख की जड़ में है। इच्छा से बौद्ध लोग सुख, भौतिकांत और अमरता की पीड़ा को संदर्भित करते हैं। ये सभी ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी दूर नहीं हो सकती। नतीजतन उनकी इच्छा करने से केवल दुख ही मिल सकता है। तुलनात्मक रूप से अज्ञानता का संबंध दुनिया को वैसा न देखना है जैसा वह वास्तव में है। बौद्ध धर्म कहता है कि मानसिक एकाग्रता और अंतर्दृष्टि की क्षमता के बिना व्यक्ति का मन अदृश्य रह जाता है, जो प्राणियों की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ होता है। लालच, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध जैसे दोष इसी अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। तीसरा आर्य सत्य दुख के अंत का सत्य दोहरा अर्थ रखता है, या तो इस जीवन में पृथ्वी पर या आध्यात्मिक जीवन में निर्वाण प्राप्त करके दुख का अंत सुझाता है। जब कोई निर्वाण प्राप्त कर लेता है, जो दुख और जन्म और पुनर्जन्म के हमारे पृथ्वी चक्र से मुक्त एक पारलौकिक अवस्था है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत को प्राप्त करने की विधि को दर्शाता है, जिसे बौद्ध धर्म के लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग के चरण हैं सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही व्यवहार, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता। इसके अलावा 3 विषय हैं। चूपत को विभाजित किया गया है: अच्छे नैतिक आचरण, समझ, विचार, भाषण, ध्यान और मानसिक विकास, कार्य, आदत, प्रयास और ज्ञान या अंतर्दृष्टि, ध्यान और एकाग्रता। कर्म कर्मा समकालीन समाज में जो स्वीकार किया जाता है, उसके विपरीत कर्म की बौद्ध व्याख्या पूर्व विशिष्ट भाग्य का उल्लेख नहीं करती है। कर्म का अर्थ है अच्छा या बुरा कार्य जो व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। अच्छे कर्म, जिसमें या तो बुरे कर्मों की अनुपस्थिति शामिल है या वास्तव में सकारात्मक कार्य जैसे उदारता, धार्मिकता और ध्यान, लंबे समय में खुशी लाते हैं। बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या हत्या करना लंबे समय में दुख लाते हैं। कर्मों का भार 5 परिस्थितियों से निर्धारित होता है: बार बार दोहराए जाने वाले कार्य, दृढ़ निश्चय, चित्रित किए गए कार्य, बिना पछतावे के किए गए कार्य, असाधारण व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य और उन लोगों के प्रति कार्य जो अतीत में किसी की मदद की है। अंत में तटस्थ कर्म भी होता है, जो सांस लेने, खाने या सोने जैसी क्रियाओं से उत्पन्न होता है। तटस्थ कर्म का कोई लाभ या लागत नहीं होती है। पुनर्जन्म का चक्र बौद्ध धर्म में कर्म पुनर्जन्म के चक्र में काम करता है। 6 अलग अलग तल हैं, जिनमें से कोई भी जीवित प्राणी पुनर्जन्म ले सकता है। 3 भाग्यशाली क्षेत्र और 3 भरोसेमंद क्षेत्र। अनुकूल सकारात्मक कर्म वाले लोग भाग्यशाली क्षेत्रों में से एक में पुनर्जन्म लेते हैं: भगवान का क्षेत्र और मनुष्य का क्षेत्र। जबकि भगवान और मनुष्य के लिए अज्ञात संतुष्टि का आनंद लेते हैं, वे निरंतर ईर्ष्या और जलन से भी पीड़ित होते हैं। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। मानवता में देवताओं और देवताओं की कुछ असाधारणताओं का अभाव है, लेकिन यह उनके निरंतर संघर्ष से भी मुक्त है। इसी तरह जबकि 3 हकीकत क्षेत्र, पशु, भूत और नरक के पाठकों को अनगिनत पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, मनुष्य के क्षेत्र में पीड़ा बहुत कम होती है। मनुष्य का क्षेत्र एक और पहलू भी प्रदान करता है जो अन्य 5 परतों में नहीं है: ज्ञानोदय या निर्वाण प्राप्त करने का अवसर। जीवित प्राणियों की विशाल संख्या को देखते हुए मनुष्य के रूप में जन्म लेना बौद्धों के लिए आध्यात्मिक आनंद का एक अनमोल अवसर है, एक दुर्लभ वस्तु जिसे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए।